दोस्तों, क्या ट्रंप जानबूझकर भारतीयों को बेइज्जत कर रहे हैं, भारतीयों को नीचा दिखा रहे हैं? अब इस तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं तब से जब से ट्रंप के एक अधिकारी ने ये वीडियो शेयर किया जिसमें भारत के वो नागरिक जिनको अमेरिका ने डिपोर्ट किया, उनके हाथ में हथकड़ी थी और पैर में बेड़ियां थी और वो घिसट घिसट कर रगड़ रगड़ कर प्लेन में चल रहे थे। और अब जो तस्वीरें बाहर आई हैं उसके बाद संसद में सरकार गिर गई है। मोदी जी के अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि आज ही ये सब कुछ होना था जब प्रधानमंत्री मोदी को संसद में बोलना है। शाम 4 बजे मोदी बोले, लेकिन उससे पहले ही संसद में हो गया जबरदस्त हंगामा। आज सुबह से लोकसभा में इस मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ तो लोकसभा को बार बार स्थगित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में आखिरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस मामले में बोलना पड़ा। लेकिन विदेश मंत्री जो बोले हैं उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई विपक्ष ने, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हाथ में हथकड़ी पहनकर कुछ इस तरह से विरोध किया अमेरिका के उस फैसले का जिसमें भारत के नागरिकों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया गया है। बहुत गलत तरीके से भारत के नागरिकों को भेजा गया। दोस्तों, भारत सरकार और हम भारतीय भी शुरुआत से इसके लिए तैयार है कि वो लोग जो ये जान समझकर अमेरिका जा रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से जा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, उनकी वतन वापसी होनी चाहिए। हर लिहाज से आपको अधिकार नहीं है कि आप दूसरे देश का कानून तोड़ें, लेकिन ह्यूमन राइट, मानवाधिकार नाम की भी कोई चीज होती है। ये वही पाठ है ना जो अमेरिका पूरी दुनिया को पढ़ाता है। तो अमेरिका को क्या इतना तमीज नहीं होना चाहिए कि वो लोग जो कि अपने देश जा रहे हैं उनके हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां ना बांधे? देश को गुस्सा इसी वीडियो से आया, इस बात से नहीं आया कि उनको वापस भेजा गया। जब ये वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया तब तो और शर्मिंदगी। बताइए, ट्रंप साहब की इतनी बड़ी बड़ी बातें, यारी दोस्ती की बातें मोदी जी किया करते थे, लेकिन अब संसद में मामला उठा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ये पहली बार नहीं है। 2009 से लेकर अब तक कई बार इस तरह से लोगों को डिपोर्ट किया गया है। पूरे के पूरे आंकड़े भी एस जयशंकर ने बताया कि 2009 से लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है वहां पर इलीगल जो लोग रह रहे हैं उनको। और विदेश मंत्री ने कहा कि पहली बार लोगों को वापस नहीं भेजा गया है। 2012 से ही ये नियम लागू है। 2009 से अब तक के आंकड़े भी विदेश मंत्री ने राज्यसभा में गिनाए। अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि विदेश मंत्री ये भी बताएं कि क्या ऐसे ही डिपोर्ट किया जाता है हर बार? क्योंकि विदेश मंत्री ये बता रहे हैं कि लगातार उनकी सरकार के रहते, मोदी जी की सरकार रहते भी अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, इससे पहले भी डिपोर्ट किया है। तो आज से पहले तो खबर नहीं बनी कभी। तो अगर ट्रंप बताते ना जोर जोर से तो हमको तो पता ही नहीं चलता कि वहां से प्लेन आ रहे हैं बार बार। मोदी जी के रहते भी वहां से प्लेन आ रहे हैं भारतीयों को लेते हुए। और उससे भी बड़ा सवाल, ये जानकारी विदेश मंत्री ने नहीं दी देश को कि क्या हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर भेजा जाता है वहां से लोगों को। हालांकि विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले में कहा कि वो अमेरिका से इस बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिकी प्रशासन से, कि जो अमानवीय तरीका है उस तरह का तरीका अपनाया ना जाए। लेकिन इस सरकार के दोस्तों मुंह में ताला लग गया है। हिम्मत नहीं है इस सरकार की इस पूरे के पूरे मामले में कुछ बोलने की कि आखिर जो व्यवहार भारतीयों के साथ किया गया प्लेन में वो सही है क्या। अब संसद में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मामला उठाया और सफाई देने की कोशिश की, सरकार को बचाने की कोशिश की, तो कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला खड़े हुए और उन्होंने 4 गंभीर सवाल पूछे जिनका कोई जवाब इस सरकार के पास नहीं है। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं
हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है। तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, वन लाइन सर, You made your point. सर वन लाइन, Sorry. विद ड्यू रिस्पेक्ट, I expect from you I will not that repeat. you will add extra. I Because assure Honorable you, Minister has sir. taken note of what has I already been said. assure you, sir. I'll not repeat any of the points mentioned by any of my colleagues. Please go ahead. My first query, explanation from Honorable Minister, sir. It involves us all. The images were worrisome, and that's why you have made a suo moto statement. Because the images were worrisome, I have a couple of issues to seek from you. How much advance notice that the government of India received for this US deportation? Yes. And how many much more are in the pipeline? Number one. Number two, did the Indian embassy or the consulate provide any kind of legal or consulate service sought by them? Yes. Or if not at all, what was? What the government is doing about the agents and agencies which openly on their website claim that they'll make you reach your favored destination. Yes. And sir, before I conclude, my query is, sir, there might be illegal infiltrators or whatever for US. For us, they are our genuine citizens. हमारे नागरिक हैं, और चूंकि हमारे नागरिक हैं, how does this deportation align with India's broader policy on protecting its citizens abroad? Will the Indian government raise this, particularly the inhuman aspect of it, which scares us all, intimidates us, at a multilateral platform or in a bilateral manner? Thank you. Thank you very much, sir.